हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। मैं आज आपके साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह उठने के साथ हम हमारा छोटा सा आंगन में जो पौधे हमने लगाए हैं, होम गार्डन, उसी से हम थोड़ी बहुत सब्जियाँ हार्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप बता रही हूँ। 7:30 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी चाय होने के साथ थोड़ी बहुत सब्जियां लग गई हैं, तो हम उसको निकाल रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने फ्रेश कैबेज हमने निकाल के रखे हैं और थोड़े से फ्रेश बैगन, तकरीबन 8 से 10 बैगन लग गए हैं। हम जितनी ज़रूरत है उतने ही निकाल कर लेंगे हमारे फैमिली के हिसाब से। और 2 टमाटर लगे थे, उसी को भी हमने निकाला है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो करेला रहता है उसी की बेल आहिस्ता से ग्रो कर रही है। आगे इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 फ्रेश पत्ता गोभी हार्वेस्ट की हूँ और 3 मीडियम साइज़ के बैगन। फ्रेंड्स, अब मैं इस पत्ता गोभी को कट करके सब्ज़ी बनाऊंगी। जब कभी घर पर सब्ज़ियाँ ख़त्म होती हैं या तो फिर हम मार्केट नहीं जा पाते, तो उस वक्त जो घर पर सब्जियां उग जाती हैं उसी से हम अपना गुजारा कर लेते हैं। विदाउट केमिकल, ऑर्गेनिक फ्रेश सब्ज़ी देखिए माशाल्लाह से कितनी देखकर खुशी हो रही है। सभी पत्ता गोभी अच्छी तरह से ग्रो कर चुके हैं। हमने थोड़े बहुत फूल गोभी के पौधे लगाए थे, वो ग्रो नहीं हो पाए। और साथ ही जो नवलखोर के गड्ढे रहते हैं उसी को भी हमने लगाया था, नवलखोर भी ग्रो नहीं हो पाए। मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए पत्ता गोभी को कट करके इस तरह से यहीं पर बैठकर तैयार करके ली हूँ। उतने में हस्बैंड ने मेरे को जो बेल पर फूल लगे थे उसी को ला कर दिए। मैं यहाँ पर साइड में निकाल कर रखी हूँ। बैगन को मैं फ्रिज में रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं बनाऊंगी या तो फिर किसी को दे दूंगी। किचन में आकर मैं सब्ज़ी बनाई। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वही बेसिक से मसाले प्याज टमाटर तड़का लगाकर, रेड चिली पाउडर डालकर, तुअर दाल डालकर बनाई हूँ। अब मैं यहाँ पर नीचे बैठकर रोटियाँ बनाकर लूँगी। सुबह के टाइम में मुझे टिफ़िन बंद कर देना रहता है, तो मैं फास्ट थोड़ा अपना काम निपटा कर लेती हूँ। ऊपर चूल्हे पर मैं सब्ज़ी बनाकर नीचे रोटियां का आटा तैयार करके ले रही हूँ। फ्रेंड्स, सुबह फास्ट मैं अपना काम निपटा कर लेने के बाद बाकी वाले काम की तरफ तवज्जो देती हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियोस अपलोड करने में डिले कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लाइमेट की वजह से मेरा रूटीन कुछ चेंज हो गया है और मैं थोड़ा सा बिज़ी रहने की वजह से वीडियोस सही तौर पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। क्लाइमेट की वजह से हमारा रूटीन कुछ चेंज हो गया है। विलेज स्टाइल हम ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर रोटियां ही बनाते हैं, क्योंकि हमें टिफ़िन बांधना रहता है और घर पर जो लोग रहते हैं रोटियां खा लेंगे तो उनका ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से मुकम्मल हो जाता है। वरना हम उपमा पोहा डोसा वगैरह बनाएंगे तो सही तौर से खा नहीं पाते। टिफ़िन बंद कर दे सकें, इसके लिए हम ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम डेली रोटी ही बनाते हैं। वीकली 1 से 2 मरतबा हम इडली डोसा पोहा उपमा पोहा बहुत ही कम टाइम बनाते हैं। मैं रोटियां बना रही थी, बाकी वाले लोग सभी अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर बर्तन धोकर किचन काउंटर क्लीन करके मैंने रात में जो कपड़े भिगो कर रखी थी उसी को यहीं पर बाथरूम में धोकर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए सभी कपड़े को मैंने धोकर बकेट में निकाल कर रखी हूँ। अब मैं इसको सूखने के लिए डाल कर आऊँगी। कभी कभार धूप ज़्यादा निकल कर आती है तो मैं किचन के काम ख़त्म होने के साथ साथ या तो फिर किचन का काम करते करते मैं यहाँ पर
अंदर ही कपड़े धोकर लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऊपर टेरेस पर अर्ली मॉर्निंग 6:30 को धोकर लेती हूँ। कभी कभार मेरा रूटीन आगे पीछे हो जाता है तो मैं नीचे धोकर लेती हूँ। अब मैं धुले हुए कपड़ों को सूखने के लिए यहीं पर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट क्लिप शेयर कर रही हूँ। अगर मैं डिटेल शूट करते रहूँगी तो मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। परसों मैंने जो धुले हुए कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया था उसी को मैं निकाल रही हूँ। सभी सूखे हुए कपड़ों को मैं निकाल कर यहीं पर धुले हुए कपड़ों को सूखने के लिए डालकर रखूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं चाहूँ तो डेली एक रेसिपीज़ का वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, मगर मैं अकेली होने की वजह से थोड़ा घर के कामों में मुझे आगे पीछे हो रहा है। मेरा रूटीन कुछ बदल सा गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं नए नए कंटेंट के साथ, नए नए रेसिपीज़ के साथ वीडियोस अपलोड करते रहूँगी। फ्रेंड्स, सभी धुले हुए कपड़ों को मैंने इस तरह से सूखने के लिए डाल दी हूँ। अब मैं यहीं पर गैलरी में बैठकर थोड़ा सा फ्रूट कट करके एंजॉय करूँगी। फ्रूट एंजॉय करने के साथ साथ मैं यहीं पर बैठकर थोड़ा सा लंच में मुझे जो बनाना है डिसाइड करके लूँगी। फ्रेंड्स, हर किचन क्वींस का यही होता है, जब कभी हम कपड़े धोते हैं तो हाथ से काफ़ी थक जाते हैं। उस वजह से मैं थोड़े से आसान सी बनने वाली रेसिपी, कम टाइम में कम मेहनत लगे और हमें डिनर में भी इस्तेमाल हो सके, उस तरह के रेसिपीज़ को मैं डिसाइड करती हूँ। क्या आप भी इसी तरह से करते हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, मैंने यहीं पर बैठकर फ्रूट को एंजॉय करते हुए गुलबर्गा की तहारी बनाने का डिसाइड किया। गोश्त थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था। उतने में बाजू वाले चाची आकर बैठ गए थे बातें करते हुए। मैं उनको बोल रही हूँ मैं यहीं पर प्याज टमाटर जो साफ़ करना है, कटिंग शटिंग सभी को लाकर यहीं पर करके लूँगी, आप बैठो, मैं थोड़ा सा लेकर आऊँगी। उनको बोलकर मैं अंदर की तरफ आ गई। फ्रेंड्स, जो मुझे चीज़ों को तैयार करके लेना है लंच बनाने के लिए सभी को मैं निकाल कर लूँगी। मैंने बर्तन वगैरह सभी धोकर सभी किचन काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन करके इस तरह से रख देती हूँ। फिर बाकी वाले काम करने के बाद आराम से मैं धुले हुए बर्तन को सेट करके लेती हूँ। मैं किचन में 5 मिनट तक रुककर थोड़ा सा आगे पीछे घूमते हुए जो चीज़ें हमें निकाल कर रखना रहता है, मसाले वगैरह, चावल वगैरह साफ़ करके लेना रहता है, सभी को मैं निकाल कर सेट करके ले रही हूँ। मैंने अचानक से तहारी बनाने का डिसाइड किया तो सबसे पहला मैं किचन में आकर फ्रिज से निकाल कर गोश्त को भीगने के लिए रखी और जो चीज़ें कटिंग करना है सभी को लेकर मैं बाहर गैलरी में आ रही थी। उतने में हस्बैंड की आवाज़ आई तो फिर मैं पीछे की तरफ मुड़कर और अंदर किचन की तरफ आकर देखा तो हस्बैंड ने काफ़ी सारे फ्रेश आम लेकर आए थे। हमारे गांव में वैसे भी आम की पैदावार ज़्यादा काफ़ी मिकदार में होती है। जिस जगह से आम एक्सपोर्ट किया जाता है वहीं से हस्बैंड ने एक बॉक्स लेकर आए। मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छी तरह से नो केमिकल ऑर्गेनिक तरीके से आम बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ। फ्रेंड्स, इस आम से मैं कभी कभार ब्रेकफास्ट में आमरस बनाती हूँ। अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो हम मैंगो लस्सी या तो फिर मैंगो शेक बनाकर एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह से हमने इस बार आम के सीज़न में काफ़ी सारे पीवर आपूस आम और बहुत सारे गावटी आम, तोतापरी जैसे अलग अलग किस्म के हमने बहुत सारे आम को एंजॉय किया। अगर हमें खाकर थक जाते हैं तो मैं गुद्दा निकाल कर रख देती हूँ आम के सीज़न में।
बातें करते करते मैंने यहीं पर गुलबर्गा की तहारी कंप्लीट करके रखी हूँ। आपको थोड़ा सा क्लिप बता रही हूँ। गुलबर्गा की फेमस तहारी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं। इस तहारी को मैंने अपने जो लोकल टुकड़ा बासमती रहते हैं उसी से बनाई हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा सा आम और थोड़ा सा ककुम्बर, प्याज, टमाटर कट करके रखी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। अब हम करेंगे इसको गर्मा गर्म एंजॉय। आ जाओ आप भी खाने के लिए। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से गुलबर्गा की तहारी खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी थी। आप भी ज़रूर से बनाएं। लंच ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 5:30 हो चुके हैं। हमारे लड़के की थोड़ा फरमाइश थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा भेल और थोड़ा सा सूखा वाला भेल बनाकर दे रही हूँ। भेल बनाने के लिए मैंने जो सादे वाले मुरमुरा रहते हैं उसी को थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड करके थोड़ा सा तड़का लगा कर ली हूँ, और इसी में मैंने थोड़ी सी बूंदी और मसाला पीनट ऐड की हूँ। एक बड़े से भगोने में हमें 3 से 4 चम्मच मुरमुरा ऐड करके मैंने यहाँ पर 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से इमली की चटनी ऐड की हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा कांदा। मैं भेल मिक्स कर रही थी तो उतने में सलमान ने आकर मेरी हेल्प कर रहे हैं। सलमान मेरे देवरानी का लड़का है। वो मेरे को बता रहा है चाची इस तरह से भेल मिक्स करते हैं। मैंने भी उसको थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाँ ऐसे मिक्स करते हैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा काम थोड़ा सा वो आसान करके दे रहा था। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने कच्ची वाली भेल बनाकर सभी लोगों को एक प्लेट में निकालकर इस तरह से दे रहे हैं। किसी को कांदा नहीं ऐड करना है तो हमने कांदा नहीं ऐड किए हैं। अगर हम घर पर इस तरह से कच्ची वाली भेल या तो फिर सूखी वाली भेल बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़े की टेस्टी बढ़िया सी बन जाती है, और बहुत ही कम खर्च में, और अपने पसंद के हिसाब से हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बना सकते हैं। थोड़ी सी कच्ची भेल सलमान हमें टेस्ट करके बताएंगे किस तरह से बनी है। सलमान टेस्ट करके बता रहे हैं वाकई में बहुत ही टेस्टी बन गई है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैंने सूखी वाली भेल बनाकर, चाची को सूखी वाली भेल खानी थी तो मैंने बनाकर दिए। थोड़ी बहुत हमने सूखी वाली भेल बनाई और थोड़ी सी कच्ची वाली भेल बनाकर हम सभी लोगों ने एंजॉय किया। लास्ट में मैं थोड़ा सा अपने लिए कच्ची भेल बनाकर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, वाकई में कच्ची वाली भेल जो ठेले वाले स्ट्रीट स्टाइल बनाते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल बन गई थी। अगर हम इस तरह से घर पर बनाकर खाएंगे तो कम खर्च में सभी फैमिली के लोग आसानी से खा सकेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब मैं करूँगी इस बेल को एंजॉय। फिर मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय।